हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे आज बहुत दिनों के बाद, जैसे एक हफ्ता से ऊपर हो गया, हम लोग प्रॉपर जो कहते हैं ना मील ली जा रही है, प्रॉपर लंच किया जा रहा है। क्योंकि बीमारी में इतना खाने का दिल भी नहीं, भूख तो बहुत लगती थी लेकिन बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। पूरा जो कहते हैं ना एक प्रॉपर लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना। ब्रेकफास्ट में वैसे भी हम लोगों के यहाँ इतना नहीं होता है, टोस्ट चाय वगैरह ली जाती है, मौसमी कभी टोस्ट ले लेती है, लेकिन रोटी या पराठा ज़्यादा प्रीफर करती है वो और हस्बैंड दोनों ही। उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। આકેમ મૂક્યું અહીં કેમ કર્યું તું આવી સવાર સવારે ધધડાઈ દીધી પાછી મને चुप मम्मी એક चुप। એક સિમ્પલ નેપકિનમાં ધધડાઈ દીધી ને મારી ત્રણ હા હવે દેખાય કેવું? એક સેવ mom. ઓકે માય બેબ. This is not બગડેલું is it not બગડેલું ના ના, તેનું પાછળ કલર ડિસ્કલર થયા ને એ છે। सुबह और मैं इसमें सबसे पहले अपना जूस ले लूँ। मैं अभी जूस नहीं ले रही हूँ सम रीज़न से, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन दिल नहीं कर रहा है उसी वजह से। उसका वो सेलरी जूस निकाल रही है अभी। और मेरा कैमरा ऑन होता है तो मैं ऐसा कुछ प्री प्लान हम नहीं करती हूँ कि ये डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है। जो भी नेचुरल बातें चल रही हैं वही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करती हूँ। मैं उसको डांट रही थी थोड़ा सा, क्योंकि पेपर टॉवेल ना बहुत ज़्यादा यूज़ करती है वो। थोड़ा सा कुछ गिर गया लेके उठा के फेंक देगी। इसी बात पे बस वो मुझसे चिढ़ रही थी और उसके डैडी उसको सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे कि हाँ मम्मी ने डांट दिया ना सुबह सुबह इस तरह से। वो और ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। माँ बेटी में इस तरह की भी चीज़ें होती हैं और वो होनी भी चाहिए। और यहाँ पे मैंने चना बॉईल करने के लिए रख दिया है कुकर में। वो बॉईल होगा तब तक मैं यहाँ आ गई हूँ अनपैकिंग करने के लिए। और आज जैसे लंच में सिंपल सी गोभी की सब्ज़ी बनेगी, चना सैलड बनेगा। थोड़ा सा एक होगा कि ना फुल मील जैसा हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, शादी में आने के बाद तुरंत ही ये कोरोना वगैरह हो गया, बीमारी वाला घर हो गया था। इतना फिर एनर्जी नहीं थी, मैंने इम्पॉर्टेंट भी नहीं समझा इन चीज़ों को कि होएगा ये तो बाद में कर लूँगी मैं, इसका कोई इतना सच वो नहीं है। और अनपैकिंग बहुत ही इजी मेरे लिए हो गया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कंटेनर में इस तरह से मैं ले गई थी सारी चीज़ें। और जो ट्रैवलिंग होती है, शादियों वाला जो चीज़ें होती हैं, बॉबी पिन्स हो गए, सेफ्टी पिन्स हो गए, हमारी हेयर एक्सेसरी हो गई, वो सारी मैं एक कंटेनर में ही रखती हूँ, जिससे मैं इसे एज़ इट इज़ ही मैं निकाल सकूँ, जहाँ जाना हो ले जा सकूँ और आके वापस मैं उसे उसी जगह पे रख दूँ। बस मुझे ऑर्गेनाइज मीन्स इसको अनपैक जो करनी है मुझे, इनमें से जो ड्रेसेस वगैरह निकाल के अपनी जगह रखनी है। साड़ियाँ तो फिर इसी साड़ी बॉक्स में चली जाएगी। इजी था, लेकिन फिर इतनी भी हिम्मत नहीं थी बीमारी के टाइम पे। अच्छा चलिए, यहाँ पे अनपैक करते करते थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इंस्टा की। वहाँ पे मुझे आई रिसीव सो मैनी कमेंट्स, सो मैनी वॉइस मैसेजेस, सो मैनी फ़ोन कॉल्स। अच्छा, जो फ़ोन कॉल्स करते हैं ड्यूरिंग द डे करते हैं, और इंस्टा पे कभी कभी ना रिंग सुनाई नहीं देती, आई डोंट रिसीव। बट मुझे लगता है कि कोई किसी का मैसेज आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जिनकी रिसेंटली ट्रांसप्लांट हुई है। उनको मैं वापस से अपनी तरफ से कॉल करके मैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ। सजेशन जो मेरी तरफ से होता है मैं उनको देती हूँ। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन जो भी मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है मैं उनके साथ शेयर करती हूँ, तो थोड़ा वो मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मौसमी की जो थी ना, चनिया चोली बोलते हैं, वो हैवी है, कैनकन वाला। वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो हैंगिंग में जब हम रखते हैं ना तो हैंगर तो टूट जाते हैं। काफ़ी हैवी है। इस तरह से मैंने उसे निकाल के यही बैग एम्प्टी करके, इसी बैग में से ही मैंने निकाला था, इसी बैग में ही रखा हुआ था। इसमें ही मैं वापस रख दूँगी। 2 पीस में ही तो ये पूरा बैग फुल हो जाता है, काफ़ी हैवी होने की वजह से। मैं बस इसे इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, क्योंकि बैग तो वैसे भी एम्प्टी ही स्टोरेज करनी है। रेदर मैं इसमें भर के रख दूँ। अच्छा, रिसेंटली अभी मैं जब कोरोना में थी, स्पेशली इमरजेंसी में थी, 2 दिन जब मैंने आपको शेयर किया था कि एकदम से मैं बुखार में बेड में ही थी। एक का मैसेज आया था कि आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, कैन यू शेयर इन इंग्लिश हियर, कैन यू एक्सप्लेन मी हाउ टू डू दिस एंड दैट, देयर इज़ सो मैनी क्वेश्चन। जो जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे, आई डिड आंसर हिम इन इंग्लिश।
और आई डिड टेल हिम कि राइट नाउ आई एम सिक, सो मैं आपको कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ, लेकिन इफ़ यू कैन वेट, जस्ट वेट लिटल वाइल until I'm getting really feel better। लेकिन उन भाई को इतने, कोई उन्हें, मैं यहाँ मेंशन करी, कोई बैड कमेंट नहीं था, कोई भी कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जहाँ मुझे ख़राब लगा कि मिडनाइट को हम लोगों की 12 बजे उनका कॉल मुझे रिसीव हुआ और 1 बजे। लकीली मैं इतनी दवाई लेके सो रही थी क्योंकि हेडेक ज़्यादा था, तो टाइलेनॉल वगैरह लेके सोना, सो रिंग वगैरह मुझे सुनाई नहीं दी और हस्बैंड को सुनाई दी। हस्बैंड ने लकीली फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि उनका थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है। इस तरह से मिडनाइट में कॉल करना इट इज़ नॉट राइट। किसी को भी गुस्सा आ सकता है, आप समझ सकते हो, क्योंकि सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी एक फैमिली होती है। सो मैंने उनको, फिर मुझे बुरा भी लगा ये बात से। अभी भी वो मेरे चैनल फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ आके कमेंट भी करते हैं। आई डिड रिप्लाई हिम, सो प्लीज़ डोंट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ़। वहाँ पे आप कॉल मिडनाइट में मत कीजिए। इफ़ यू डोंट नो द टाइम जोन क्या है, अब सबके पास स्मार्टफोन आ गए हैं, और नहीं है तो भी एक वॉच होता है, एक कि वहाँ पे आपको टाइम बताया जाता है कि यूएस, यूके, इंडिया का कौन सा टाइम कहाँ कितने टाइम चल रहा है, उस हिसाब से प्लीज़ आप करें, क्योंकि ये सही नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट कि आप मिडनाइट किसी को कॉल करें। स्पेशली मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको कमेंट उनके दिखाऊँ, मेरे दिखाऊँ, तो आप सच में सरप्राइज़ हो जाओगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने चना सैलड बना दिया है और इसमें बस क्यूकम्बर, थोड़ा सा मैंने गोभी भी डाल दी है, इसमें कैबेज भी, और अनियन, टमेटोज़, और चाट मसाला, सॉरी चाट मसाला नहीं, ब्लैक सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, जीरा पाउडर एंड थोड़ी सी खटाई डाली है, आमचूर पाउडर। और एक साइड में मैंने आपको बताया बहुत सारी अनियन एंड क्या बोलते हैं, मिर्ची, वो मेरे हस्बैंड को एक्स्ट्रा चाहिए थी, सो मैंने एक साइड में वो कर दिया। यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी बन गई है, उसमें भी थोड़ी सी मिर्ची डाली है, हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, लेकिन थोड़ी तीखी बन गई थी सब्ज़ी इस बार। सो मैंने और मौसमी ने तो किसी तरह मैनेज कर लिया। एनीवे, हाँ, सो मैंने उनको ना एक्चुअली बहुत बार रिप्लाई किया कि प्लीज़ आप थोड़ा सा वेट कर लो। आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं आपका बैक टू बैक रिप्लाई कर सकूं, लेकिन आई डोंट नो, उनको कुछ और इंग्लिश में ही मैं उनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनको इंग्लिश अच्छे से वहाँ समझ भी आ रही है, लेकिन प्लीज़ आप ना इतना ही आंसर दे दो मुझे, फिर आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर यू। भाई ये क्या बात हुई, जब आप किसी की हेल्थ कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, तब भी आप उसकी कंडीशन आप समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, सो आई फील सो बैड। मैंने उनको ब्लॉक किया वहाँ से। इतना कुछ होने के बाद, ब्लॉक करने के बाद, मुझे बहुत गिल्टी फील हुई कि यार उनको सच में ज़रूरत थी, मुझे लग रहा है, लेकिन यार मेरी भी कंडीशन नहीं थी उस समय कि मैं उनका आंसर दे सकूं। मैं सच में उस समय इतनी वीकनेस फील कर रही थी, ना ही मैं घर के फैमिली मेम्बर के साथ बातें कर पा रही थी कि कुछ भी नहीं, क्योंकि होता है इस तरह की टाइम में ना, सो आपको थोड़ी सी उस समय पेशेंस रखनी चाहिए इन चीज़ों में। अगर कोई बोल रहा है कि भी थोड़ा सा टाइम दे दो उसको, तो देना चाहिए। सो एनीवे, प्लीज़ डोंट डू दिस अगेन। आई डोंट नो, उन भाई को तो समझ में नहीं आएगा, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन आई विल मेक अ वन वीडियो फॉर द इंग्लिश फॉर हिम स्पेशली। इवन तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए एक इंग्लिश में वीडियो बनाऊँगी। किस तरह से क्या हाइजीन मेंटेन करना है, उनका ये मेन क्वेश्चन था। सॉरी, मेन क्वेश्चन तो ये नहीं था, पता है मेन क्वेश्चन क्या था उनका मेन क्वेश्चन था जो टेक्रो करके कोई आप लोगों की मेडिसिन है ना, हम लोगों की यहाँ साइक्लोस्पोरिन है। आई एम सॉरी, मुझे उसका नाम कभी भी याद नहीं रहता, बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन फिर भी मैं याद नहीं रख पाती। वो मेडिसिन कब तक मुझे लेनी है? अब भाई, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, वो आपके डॉक्टर ही आपको सजेस्ट करेंगे। मैंने बहुत बार शेयर किया है कि हाँ, देखती हूँ, अभी मैं फील बेटर करी तो शायद आई विल अनब्लॉक हिम, बिकॉज मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि उनको सच में ज़रूरत है, लेकिन आई विल एबल टू आंसर नाउ। उस समय मेरी ये कंडीशन नहीं थी। सो एनीवे, बस मुझे यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी थी।